मेरा ऐसे कर दिया एंड फिर दूसरा हाथ मेरा ऐसे था, वहाँ पे उन्होंने पल्स का कुछ ऐसा लगवाया, फिर आई ऊपर से नीचे की तरफ वो पुश करने लगे एंड इतना ज़ोर से पुश कर रहे थे। सो हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल, आई एम ज्योति। सो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस, माय डिलीवरी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। सो मेरा एक्सपीरियंस जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं था। सो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सो टेक अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी ताकि आप आराम से सुन सके। सो मेरा जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट था वो था जनवरी 12th जैन 2022। बट मेरी बेटी आरना वो पैदा हुई थी 29 दिसंबर 2021 एंड मेरा जो डिलीवरी था वो एक शेड्यूल सी सेक्शन था। सो आई टेल यू कि वो शेड्यूल क्यों था। मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है मेरे बैक पे, तो इसी वजह से मेरा पहले से ही कहीं ना कहीं ऐसा था कि हम लोग को नॉर्मल डिलीवरी नहीं लेना है। बट हमने चाहा था कि नॉर्मल हो, बट मेरे बैक के प्रेशर की वजह से हम लोगों ने सोचा था कि नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं था कि नहीं होगा। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग शेड्यूल सी सेक्शन के लिए जाएंगे, बेकार नॉर्मल के लिए उतना प्रेशर नहीं करेंगे। जब से मैं डॉक्टर दिखा रही थी तब से उनसे ऑलरेडी ये बात था कि हम लोग शेड्यूल सी सेक्शन के लिए ही जाएंगे। प्रेगनेंसी मेरा बहुत ही नॉर्मल रहा, बहुत ही अच्छा रहा। 8th मंथ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। 9 मंथ मेरे को थोड़ा, क्योंकि बेबी वेट ज़्यादा हो गया था, तो मेरे स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से मेरे बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन था 9 मंथ पे। अदरवाइज़ मेरे को कोई सिम्टम टाइप का प्रेगनेंसी में नहीं रहा। मैं अच्छे से खा रही थी, मुझे कोई वॉमिटिंग, कोई नौशिया, कोई पेन वगैरह का कुछ नहीं था। 6 मंथ में मेरे पैर थोड़े से फूले थे, इसके अलावा कोई पेन वगैरह कुछ नहीं था। प्रेगनेंसी मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत ही मस्त गया, मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बट 9 मंथ मेरा थोड़ा पेन वगैरह था। एंड लास्ट जो कुछ दिन थे जब मेरा मतलब बेबी होने वाला था, तो हम लोग डिलीवरी डेट के लिए काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि मेरे को 2-3 बार काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ था। वो स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से कभी था, तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। देन हम लोग सी सेक्शन के लिए गए कि अब होने वाले, लेकिन वो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस था, डॉक्टर ने फिर वापस भेज दिया। देन उन्होंने मुझे 29 दिसंबर का डेट दिया था, जो था मेरा 38 वीक। तो उस दिन आना मेरा बेबी जो थी वो 38 वीक की होने वाली थी, तो उस हिसाब से उन्होंने ज़्यादा लेट करने के लिए नहीं, 39 वीक 40 वीक तक करने के लिए नहीं कहा। 38 वीक में ही बेबी होगा, करवा लेंगे, क्योंकि बैक के प्रेशर की वजह से वो डेट उन्होंने दिया था। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसे मैंने सुना था, जैसे मैंने वीडियोस में देखा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मेरे साथ वैसा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं रहा। मेरा एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा नहीं रहा मेरा एक्सपीरियंस। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा मैंने मेरी सिस्टर से सुना था, कुछ दिन पहले उसका डिलीवरी हुआ था, उसका हुआ था 11 नवंबर। वो वीडियो भी मैं यहाँ कहीं लिंक डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट ऑल्सो। तो उससे मैंने जैसे सुना था, उसका जैसा मैंने देखा था, तो मुझे भी लगा था कहीं ना कहीं मेरा भी वैसे ही होने वाला है, बट मेरे साथ वैसा कुछ नहीं हुआ। एंड 27th को हमने कॉल किया था एंड उन्होंने हमें बोला कि खाली पेट आने के लिए सुबह ब्रेकफास्ट करके आ जाना, चाय बिस्किट हल्का आप खा के आ सकते हो। उसके पहले भी 1-2 बार हम लोग हॉस्पिटल का चक्कर लगा चुके थे फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो लोग ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा। तो 27th को हमने कॉल किया, तो उन्होंने बोला था आते वक्त खाने के लिए कुछ नहीं। मैंने पहले दिन रात में बस 8 बजे डिनर किया था, उसके बाद से मैंने कुछ नहीं पिया, बस ग्रीन टी पिया था। एंड सुबह भी मैंने कुछ नहीं खाया, बस एक गिलास पी। अराउंड 9 AM हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, तो मेरे को पहले ही बोल दिया गया था कि जल्दी आना, क्योंकि मेरी बहन की डिलीवरी के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे एंड डॉक्टर थोड़ा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि बेबी ने पूप कर दिया था एंड ऑल दैट। तो इसी वजह से मेरे को बोल दिया था सब लोगों ने कि जल्दी आना, अपनी बहन के जैसे मत करना। तो हम लोग और जल्दी जल्दी पहुँच गए। 10 का बोला था, हम लोग 9 बजे तक हॉस्पिटल पहुँच गए। और डॉक्टर ने मेरे को कहा था कि बेबी होने से पहले, मतलब डिलीवरी के पहले, वो और एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं एंड या क्या बोलते हैं मुझे उतना याद नहीं है, बट एक अल्ट्रासाउंड भी उनके साथ वो लोग करेंगे। उसके बाद आना
हाँ उठने वाली है। एनीवे तो अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, देन वो पोजीशन चेक करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा तो ही वो करेंगे सी सेक्शन, क्योंकि मेरा जस्ट बिकॉज 37 वीक कंप्लीट होके वो 38 वीक में मैंने उस दिन पैर ही रखा था, इसी वजह से फर्स्ट दे विल डू अल्ट्रासाउंड देन दे विल गो फॉर द फर्दर प्रोसेस। सो हम लोग पहुंच गए, काफ़ी एकदम मस्ती में थे, काफ़ी मज़े में थे, हम लोग मजाक कर रहे थे एंड ऑल दैट। एंड 9 बजे पहुँचे। जो अल्ट्रासाउंड वाला जो डॉक्टर है वो कितने बजे आया था सुनो? 12:30 एक बजे। तो 12:30 1 बजे अल्ट्रासाउंड वाला आया। वैसे वो 9 बजे आ जाता है और 12:30 बजे तक सारे अल्ट्रासाउंड करा के चला जाता है, लेकिन उस दिन मतलब भगवान मेरी इम्तिहान ले रहा था, तो वो 12:30 या 1 बजे समथिंग में वो आया। तो जिन लोगों ने डिलीवरी ब्लॉग देखा तो उनको पता होगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आई बटन में कहीं मिल जाएगा। तो 12:30 बजे समथिंग में वो अल्ट्रासाउंड करने वाला आया। देन ही डिड अल्ट्रासाउंड एंड फिर मैंने बेबी देखा एंड वो डॉक्टर जो मतलब जो होते अल्ट्रासाउंड वाले, सो यू आर सेइंग आपका बेबी तो काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी कूद रहा है, काफ़ी ये ओ फिर क्या करती हो देन ऑल दैट पूछ रहा था। एंड फिर वहाँ पे डॉक्टर जो मेन डॉक्टर मेरे हैं उन्होंने वो भी आए एंड उन्होंने पूछा कि क्या कर सकते हैं आज। सो ही सेड या काफ़ी बेबी अच्छे पोजीशन में है, यू कैन गो फॉर इट। तो मैं भी बहुत खुश थी एंड रणवीर को मैंने बाहर से ही बोल दिया, निकलते बोला हाँ 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 आज ही होगा आज ही होगा। तो जितना वो गुस्सा था इतना लेट कर रहे वो सब निकल गया। तो उसके बाद वहाँ और भी लेडीज़ थी अल्ट्रासाउंड वाले कर रहे थे, तो मेरे साथ साथ फिर और 2 लेडीज़ का था ना सुनो उस दिन, तो मेरे साथ और 2 लेडीज़ का अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड काफ़ी लोगों का हुआ, तो मेरे साथ और 2 लेडीज़ का सी सेक्शन होने वाला था। तो देन डॉक्टर को बुलाया जाएगा। तो जो गायनैक हमें देखते हैं जिनका वो नर्सिंग होम है उनका भी बहुत एज हो गया है, इसी वजह से वो ऑपरेशन नहीं करते हैं, तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स बाहर से आते हैं। तो ऐसे करके डॉक्टर आएंगे तो हम लोग को फिर प्रिपरेशन के लिए लेके गए। तो एक तो सर्दी का दिन था, स्वेटर वगैरह, मैं तो ठंडा लगेगा बोल के 3-4 स्वेटर वगैरह काफ़ी कुछ ओढ़ के गई थी। तो देन वो एक रूम में लेके गए मुझे एंड उन्होंने फिर एक ग्रीन कलर का कुछ कपड़ा दिया जो हॉस्पिटल में देते हैं। एंड सर्दी वो कपड़ा सामने से था, पीछे से पूरा ओपन था। तो दैट वॉज लिटिल वियर्ड फॉर मी, क्योंकि मैं बार बार, क्योंकि पीयूष भी गया था रणवीर का भतीजा, तो मैं रणवीर को बोल रही थी देखना पीयूष सामने आसपास कहीं ना है। सो आई वॉज जस्ट होल्डिंग दैट क्लॉथ कि मेरे को थोड़ा शर्म लग रहा था और ठंडा भी लग रहा था। तो वो मुझे एक रूम में लेके गए। देन एंड आप जितना भी क्लीनिंग करके जाओ, कुछ भी करके जाओ, मैं पहले से नहा धो के शैम्पू वगैरह करके सब कुछ करके क्लीनिंग वगैरह करके गई थी, बट आप जितना भी करके जाओ वो लोग दोबारा करेंगे ही। सो वो लोग मुझे एक रूम में लेके गए एंड ग्राउंड फ्लोर में वो रूम था एंड खिड़कियाँ थी, तो वो खिड़कियाँ खुली हुई थी। तो उन्होंने बोला कपड़े उतारो। फिर वहाँ पे 3 नर्स वगैरह थे, तो फिर मैं खोलने लगी आस्ते आस्ते। तो और एक लेडी आई तो तातरी करो, शी वाज सेइंग इन बंगाली कि जल्दी करो। तो वो खींच के फिर खोलने लगी। अब मैंने सोचा इतना दर्द झेल रही है कुछ नहीं, तो उसको एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो खींच रही थी, ऐसे खींच के उसने मेरे कपड़े उतारे एंड साइड में ऐसे करके रख दिया। तो और एक स्टील का कुछ ऐसा बड़ा सा कुछ ऐसा था, उसमें मेरे को बोला सावधानी से चढ़ना, आप चढ़ के लेट जाओ। तो फिर मैं लेटने जा ही रही थी, लेकिन मेरा माथा थोड़ा घूम गया उस टाइम पे। एंड क्योंकि एक तो पीछे से खुला हुआ था पूरा, सामने का वो ग्रीन कलर का मेरे को दे दिया एंड उसको ऐसे बैलेंस करके चढ़ने जा रही थी, उस वजह से मैं थोड़ा ऐसे हो गई। तो देन आज थोड़ा फिर संभाल के मैं उसमें मुश्किल से लेटी। देन शी स्टार्टेड क्लीनिंग एंड ऑल दैट, क्लीनिंग वगैरह किया। और वो स्टील का था तो मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था एंड खिड़कियाँ ओपन थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई देख ना रहा हो बाहर से। देन उसने बोला पैर उठाओ। देन शी डिड अ इंटरनल एग्जामिनेशन। पहले उसने बेबी का हार्ट बीट चेक किया, कुछ ऐसा टाइप का कुछ था वो डाल के। तो देन शी डिड अ इंटरनल एग्जामिनेशन। उस टाइम पे कि कब पता नहीं मेरा वाटर ब्रोक हो गया एंड वो नर्स जो थी वो कह रही थी इन बंगाली कि आपका वाटर ब्रोक हो गया है, काफ़ी ज़्यादा लीकेज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, तो जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उस टाइम पे आई वाज टेकिंग डीप ब्रेथ। देन उसने मेरे को बोला पैर उठाओ वापस से।
मुझे लगा हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। तो फिर मेरे सिस्टर के टाइम पे जो कैथेटर है वो, मुझे पता नहीं कि जस्ट बिकॉज उस दिन ज़्यादा सी सेक्शन थे, उनको जल्दी करना था कि क्या, मुझे पता नहीं। बट कैथेटर जो मेरे सिस्टर के टाइम पे था वो उसको ओटीपी ले जाके ही लगाया गया था, उसका इंजेक्शन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में उसके बाद। बट मेरे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ। उसने मेरे को बोला कि उठाओ कैथेटर लगवाएंगे तो ज़्यादा पेन नहीं होगा, बस पैर मत ऐसे करना। तो मेरे को अजीब लग रहा था। देन ऐसे उसने दोनों टांग उठा के ऐसे कर दिया एंड उसने कैथेटर पुश किया। वो मेरे सी सेक्शन के एक्सपीरियंस का सबसे पेनफुल सिचुएशन था। एंड मतलब बट बहुत गंदे तरीके से उसने मेरा पैर ऐसे खींच के उसको इतना ज़ोर से मतलब ढकेला। वैसे ही करते हैं कि नहीं करते मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरी सिस्टर को तो कुछ पता ही नहीं चला था कब कैथेटर डाला। बस उसने बोला था कि उसके ओटी में जाके ही हुआ था। तो काफ़ी पेनफुल था वो चीज़, इवन इंटरनल एग्जामिनेशन से भी ज़्यादा वो पेनफुल था। तो मुझे वो बहुत गंदा लगा कि ऐसे ही करके मतलब डाला। देन उन्होंने यहाँ का जो चैनल वगैरह बनाते हैं आईवी का, तो ये वाला भी मेरे को बहुत लगा था। पता नहीं किसी को लगता है कि, लेकिन मेरे को यहाँ वाला लगा था। तो देन उसके बाद उन्होंने सिलाइन वगैरह का वो किया जो जो होता है, इंजेक्शन वगैरह भी दिए। यहाँ पे 2 दिया था इंजेक्शन, उसके बाद सिलाइन लगवाया। देन करके फिर सिलाइन का वो रॉड वगैरह जो है उसमें लगा दिया। देन थोड़ी देर मेरे को बिठा के फिर पूछा अब सर घूम रहा है क्या फिर से। फिर मैंने बोला नहीं घूम रहा है। और एक्चुअली मेरा ऑलरेडी वाटर ब्रोक हो गया था, उस वजह से मेरे को टेंशन ज़्यादा हो रहा था कि बेबी अंदर ठीक है कि नहीं, कितना टाइम लगेगा। तो इतना टाइम हो गया था ऑलरेडी, 2 या 3 समथिंग बज रहा था। फिर वो कैथेटर डालने के बाद मेरा इतना ज़्यादा मैं अनकंफर्टेबल हो गई। एक बेबी का पेन मेरे को नीचे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था बेबी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, उसका प्रेशर एक लग रहा था। फिर कैथेटर लगाने के बाद मेरे पेट के वहाँ पे मेरे को अजीब सा लग रहा था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही अभी, बट बहुत ज़्यादा मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो फिर मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया। जिन लोगों ने सी सेक्शन का ब्लॉग देखा है वो देख भी सकता है कि मेरा पूरा मूड ही उतर गया वो कैथेटर का सिचुएशन होने के बाद। क्योंकि मेरे दिमाग में था कैथेटर अंदर लगवाते हैं, एक अभी लगवा दिया एंड वो पेन जो आ रहा था बार बार बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। देन रणवीर लोगों ने केबिन वगैरह सब कुछ ले लिया, उसके बाद और वहाँ वेट करना था। तो वो कैथेटर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। देन उन्होंने बाल वगैरह जो करते हैं वो कर दिया, टोपी वगैरह लगा दिया, एक मास्क भी दे दिया। तो मैं, जो लेडी होती है जो आया होती है, उसको बार बार बोल रही थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये कैथेटर की वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे को तभी रिलीफ मिल रहा था जब मैं कोमोड में जाके बैठ रही थी। तो मैं उसको बोल रही थी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पूप होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पी करना है, मुझे पूप होने वाला है। तो बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस मैं जो कोमोड है, मेरे केबिन में जो कोमोड दिया था वहाँ जाके मैं थोड़ा पैर फैला के बैठ रही थी, तो उसी में मेरे को आराम मिल रहा था। तो मैं वहीं बैठी थी। उस सर्दी में तो काँप रही थी, पीछे से पूरा ओपन था एंड मैं कोमोड में जाके ऐसे ही बैठी थी। तो आया आके फिर मेरे को बोलती है कि आपका आने वाला डॉक्टर आ गए हैं। मेरे पहले एक सी सेक्शन होने वाला था तो वो होगा, उसके बाद मेरा देन किसी और का, क्योंकि पहली वाली का ऑलरेडी पेन चालू हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसका करना ज़्यादा ज़रूरी था। देन मेरा, देन उसके बाद और एक का था। तो अराउंड 4 बजे समथिंग में, तब तक मैं कोमोड के वहाँ पे ही थी। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मूड बहुत ज़्यादा उतर गया था। ऊपर से मेरे बाल एकदम स्ट्रेटन थे, उन्होंने 2 चोटी बना दिया था। तो रणवीर को, मेरे ब्लॉग में बहुत गंदी आने वाली हूँ मैं। और रणवीर को मैंने बोला था ब्लॉग करना, लेकिन ब्लॉग करना, तो वही सब करते करते 4 समथिंग बज गया। तो मेरे पहले जो लेडी गई थी उनका बेटी हुआ, तो रणवीर ने आके बोला उनका बेटी हुआ है। देन उसके बाद मेरे को पूरा बोला रेडी हो जाओ, अब होने वाला है आपका। तब भी मेरा मूड में एकदम स्माइल नहीं आया, क्योंकि मेरे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो बहुत जन थे मेरे लिए आए थे। रणवीर था, पीयूष था, रणवीर का भतीजा, मेरी मदर इन लॉ थी, मेरी मम्मी थी, मेरी दोनों मौसी थी, मेरे एक मौसा जी थे, मेरी सिस्टर थी, छोटा पिद्दी था, मेरी मौसी की बेटी थी। सब बहुत जन आए थे। तो मेरे को फिर ले जाने के लिए आया।
सो रणवीर ने बोला ऑल द बेस्ट। तो और मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखी, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था उस कैथेटर की वजह से। देन मेरे को लेके गए, घुसते ही जो डॉक्टर हॉस्पिटल में जो मेन एक आदमी रहता है, तो मुझे लगता था कि वो बाहर रिसेप्शन के काम वगैरह संभालता है, बट वो भी डॉक्टर का ही कुछ है, डॉक्टर के उसमें ही है, वो मुझे पता नहीं था। मेन डॉक्टर नहीं है, उसने ऑपरेशन नहीं किया, लेकिन वो डॉक्टर के साइड में था। तो वो घुसते ही मेरे को बोला कि वाह तो बहुत जन लेके आई है, साथ में 200 लोग लेके आई है, देख लोग तेरे से कितना प्यार करते हैं। फिर मेरे को बोला क्या चाहिए, तो मैंने बोला मेरे को बेटी चाहिए। तो ठीक है चल देखते हैं क्या होता है। देन मेन रूम में लेके गए एंड वो रूम बहुत ज़्यादा ब्राइट था। मेरे पहले एक सी सेक्शन हुआ था, उस वजह से एक अजीब सा स्मेल उसमें आ रहा था। मतलब कैसे मैं समझाऊँ कैसा स्मेल, जैसे अभी फिनाइल वगैरह सब कुछ मारा हो, तो बहुत वहाँ पे लाइट था। फिर मैंने देखा दीवार में भगवान के फ़ोटो वगैरह लगे थे एंड ऊपर फ़ैन भी था। तो मैं जाके पहले रूम देख रही थी। तो एक लंबा सा टेबल, तो वो ज़्यादा हॉस्पिटल बेड जितना चौड़ा नहीं था जिसमें लेटाते हैं, तो वो एकदम स्ट्रेट ऐसा लंबा कुछ था। उसमें मरून कलर का कपड़ा था। तो वो सब देख के मैं अच्छे से नोटिस कर रही थी, क्योंकि मेरे पहले ही जस्ट किसी का हुआ था, तो वो लोग भी थोड़ा उसमें बिजी थे, तो मैं थोड़ी देर खड़ी रही, इतना मुझे याद है। देन उन्होंने मेरे को बोला कि अब इसमें आस्ते आस्ते चढ़ो। तो वो चीज़ काफ़ी ऊंचा था, तो मेरे को चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि कैथेटर का वो मैंने पकड़ा हुआ था, मेरे को उसकी वजह से गुस्सा आ रहा था। देन वो अंकल या भैया जो भी थे, उन्होंने मुझे पुश किया, मैंने बैठी। तो वहाँ मेन नर्स वगैरह और भी थे। देन वो भैया भी थे हॉस्पिटल वाले। तो उन्होंने बोला कि वाह नील पेंट लगा के आई है, हाथ में क्यों नहीं लगा। हाथ में मेरा नील पेंट नहीं था उस दिन, पैर में था। तो पैर देख के बोलते हैं नील पेंट लगा के आई है। आई थिंक ही वॉज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट मी। तो उसके बाद उन्होंने बोला सब ठीक है, तो देन आई सेड हाँ ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला अब सीधा बैठना, एक इंजेक्शन लगेगा बैक पे। तो मेरे डॉक्टर को पता था कि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है, तो मुझे लगा कि मैं उनको एक बार बोलूं कि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है। फिर मैंने सोचा चल जान दे, पता ही होगा इन लोग को या क्या करना है, वैसे भी तो सी सेक्शन ही हो रहा है। सो उन्होंने मेरा ऐसे करके पकड़ा पूरा मेरा गर्दन, और मेरे को एकदम सामने ऐसे झुका दिया है, जितना हो सके उसने मेरे एकदम नीचे कर दिया, ताकि मेरा स्पाइनल कॉर्ड का शायद हड्डी बाहर है या क्या। सो उन्होंने एक इंजेक्शन दिया और बोला हिलना मत, तो एकदम मत हिलना। फिर कुछ उन्होंने लगाया पहले पीठ में, ऐसे करके कुछ लगाया, तो वो मुझे फील हुआ। फिर बोला हिलना मत, तो मैं हिली नहीं, और मैंने ऐसे अपना दांत दबाया हुआ था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कितना दर्द होने वाला है। देन दर्द हुआ बट बर्दाश्त करने लायक था। देन उन्होंने पूछा आप कुछ फील हो रहा है, तो अजीब सा एक झंझनाहट टाइप का, या पूरा बॉडी मुझे ऐसा लगा कि वो ठंडा इन्वायरमेंट में ना मेरा बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ा गर्म हो रहा है एंड अजीब सा झंझनाहट। तो सब लोग कहते हैं कि कमर के नीचे तक की झंझनाहट फील होता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि पूरा मेरा बॉडी एंड पूरा गर्म हो गया, कान से मेरे धुआं निकलने लग गया, ऐसा हुआ। तो मेरे सर में था और मैंने यही सुना था कि अरे बस तो कमर तक होता, तो वहीं मैं थोड़ा नर्वस हो गई। देन मेरे ऊपर जो ग्रीन कलर का कपड़ा था, तो उन्होंने ऐसे खींचा, ऐसे हटा दिया एंड देन मुझे पकड़ के लिटा दिया। वो अपने अपने में फिर काफ़ी ज़्यादा बात करने लगे, क्या क्या कर रहे थे मेरे को उतना आइडिया नहीं है। एंड मैंने इतना ऐसे कि डीप ब्रीदिंग करना है, सो मैं ऐसे ऐसे ही कर रही थी अंदर ही अंदर, मतलब शांत हो गई थी। एंड देन उन्होंने मेरे इस हाथ में वो जो प्रेशर का कुछ होता है वो लगा दिया, एंड दैट थिंग वॉज कम्प्लीटली प्रेशर कर रहा था वो, फिर वो छोड़ दे रहा था, प्रेशर कर रहा था छोड़ दे रहा था। तो कभी मैंने ऐसा कुछ लगाया नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम ओटी का एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा अच्छा ही है चल ये लगाया। एंड ये हाथ मेरा ऐसे कर दिया एंड फिर दूसरा हाथ मेरा ऐसे था, वहाँ पे उन्होंने पल्स का कुछ ऐसे लगवाया, फिर आईवी वगैरह का तो वो था ही। ऐसे करके मेरे को आई वॉज जस्ट हेल्पलेस स्लीपिंग लाइक दिस, जीसस की तरह दोनों हाथ मेरा ऐसे था। तो वैसे फिर मैं सीधा लेटी थी
लेटा दी, मेरे पास करने को कुछ था नहीं। एंड ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट था, वो आँख में नहीं लग रहा था बट वो कहीं ना कहीं मेरे पेट के ऊपर ऐसे था लाइट। देन उन्होंने एक काला कपड़ा मोटा सा मेरे फेस के ऊपर रख दिया। एंड फेस के ऊपर एक दे तो मैं लेटी थी, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा था कि कोई 4 जन खड़ा है, 2 जन इस तरफ था, 2 जन इस तरफ था, इतना मेरे को पूरा याद है। एंड मैं आँख ऐसे करके देख रही थी तो मेरे को दिख रहा था कि वो लोग कुछ कर रहे हैं मेरे वहाँ पे। तो देन स्टार्टेड डूइंग, पहले तो वो लोग उन्होंने फिर ऊपर एक कपड़ा दिया यहाँ तक, देन फिर नीचे उन्होंने और एक कपड़ा दिया। सो ये वाला जो पेट वाला पार्ट होता है वो खाली था। देन उन्होंने कुछ लगाया, उसके बाद कट जो किया वो मुझे फील नहीं हुआ, बट मतलब ऐसा लगा कि जैसे बेबी कभी कभी मूव करता है ना, तो बेबी का पैर ऐसे फील होता है अंदर से, तो वैसा वाला ही कुछ फील हुआ। उसके बाद हाँ, लेकिन मुझे फील हो रहा था स्किन में। सब कहते हैं कि कुछ फील नहीं होता है, फिर मेरे दिमाग में अचानक से ये आ गया कि सब कहते हैं कुछ फील नहीं हो रहा है, मेरे को फील क्यों हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं इनको बोलूँ कि मेरे को कुछ फील हो रहा है, मेरे को कुछ फील हो रहा है। तो मेरे दिमाग में ना काफ़ी थॉट्स आने लग गए एंड इसी वजह से मैं नर्वस होने लग गई। देन डॉक्टर सेड, जो ऑपरेशन कर रहा था, कि पेशेंट उल्टी कर सकता है, तो उसको उल्टी का ये कुछ देना। ही सेड समथिंग, तो उतना मेरे को याद नहीं है, तो उसका ये रेडी रखना, देना ही पड़ेगा मैं उसको। सो मैं सोची हे भगवान, लगता है डॉक्टर को सब पता, उसको समझ में आ गया, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं यही उल्टी करने वाली हूँ, झूले पे बैठी हूँ, माथा घूम रहा है, सब कुछ वो लेटी लेटी मेरे दिमाग में। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी एक्चुअली, चल रहा था। सो मैंने बोला ज्योति होगा, सब कुछ होगा, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड सब कुछ ठीक होगा, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे एक्चुअली फील हो रहा था, उनका हाथ वगैरह सब कुछ मुझे फील हो रहा था, तो मुझे इसीलिए डर लग रहा था, क्योंकि मुझे क्यों फील हो रहा है, सब कहते हैं फील नहीं होता है, क्यों मुझे इतना फील हो रहा है। सो देन बेबी का उन्होंने कट लगाते ही तो ही स्टार्टेड डूइंग समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे कुछ खींचने लगे, तो वो कुछ आया नहीं। तो देन बंगाली में बोला उन्होंने कि ओरे बाबा रे, अनेक बड़ो बच्चा, दैट्स मीन कि अरे बाप रे बड़ा बच्चा है। तो ही सेट टू पुश करने के लिए उन एक्स्ट्रा लोगों को। तो यहाँ 2 लोग थे और साइड में ऐसे 2 लोग थे, तो इधर वाले जो 2 लोग हैं वो मेरे फेस की तरफ आ गए एंड देन दे स्टार्टेड पुशिंग, ऊपर से नीचे की तरफ वो पुश करने लगे एंड इतना ज़ोर से पुश कर रहे थे, आई स्क्रीम्ड, तो मैं चिल्ला दी आउच करके। तो देन डॉक्टर सेड कि जो ऑपरेशन करा तुम्हारा लागछे, मतलब तुमको क्या लग रहा है। तो मैंने हाँ मेरे को तो लग रहा है। तो फिर वो लोग आपस में कुछ डिस्कस करने लगे कि ये दे ये दे ये दे ये दे, क्योंकि मेरे को सच में लगा, बहुत ज़ोर का लगा, तो मैंने चीख ही दिया। उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे करके निकाला, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा टमी पकड़ के ज़ोर से खींच रहा है ऐसे ऐसे करके, या फिर जैसे बेबी अगर ज़्यादा जब मतलब पुश करता है रात में जब मैं सोती थी, तो वैसा वाला कुछ फीलिंग आ रहा था, बट इट वॉज अ लिटिल वियर्ड बट नॉट दैट मच पेनफुल। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जोर से कोई आपका पेट का चर्बी खींच रहा है, तो वैसा वाला कोई फीलिंग था। बट आई वॉज स्लीपिंग लाइक दिस एंड मेरे कुछ कर नहीं सकती थी, तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके पुश करके फिर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा 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 हुआ। देन आई सेड टू माई सेल्फ, सब ठीक है, जस्ट यू कैन डू दिस ज्योति, तुम कर सकती हो, बस सांस ले गहरी। तो मैं खुद ही खुद ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगी। थोड़े सेकंड में रोने की आवाज़ आई, उसके बाद मैंने उतना पेन वगैरह, मैंने तो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर में रोने का आवाज़ आया, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नर्वस और अनकॉन्शियस हो गई थी कि क्या, मुझे रोने का आवाज़ ना हल्का धुंधला धुंधला सा आया, मेरे को उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस इतना मुझे सुनाई दिया, एक तो वो काला कपड़ा आधा था, ऊपर से मैं ऐसे उन लोग को देखने की कोशिश कर रही थी, तो उस वजह से मेरे नर्वस हो रही थी, पता नहीं। बट मैंने बोला कि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अजीब सा ही था। तो वो जो भैया थे उन्होंने बोला बंगाली में कि जाग बाबा जेटा चेये सेटाई पेয়েছে, दैट्स मीन कि जो मांगा था वही मिला। तो वो मेरे को हल्का, फिर भी मैं कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसनेस की वजह से, कि वो दवाई की वजह से, कि क्या वो वहाँ सब पे जो चल रहा था, मेरे को श्योर नहीं हो पाया कि मेरे को बेटी हुई है, क्योंकि सबको ही पता है कि हमें हमेशा से बेटी चाहिए थी रणवीर को
बहुत ही ज़्यादा मन था, उसे पता ही था कि उसकी गुच्ची मम्मा आने वाली है। तो मैं बहुत ज़्यादा उसी में चल रही थी। तो मैंने रोने का आवाज़ सुन के भी ना मेरे को इतना ज़्यादा, मैं सोच रही थी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को पेन क्यों फील हो रहा है। एंड देन काफ़ी देर बाद डॉक्टर बाहर चिल्लाने लगे, मतलब जैसे ही हुआ वैसे ही बाहर किसी नर्स ने शायद क्रॉस करके या उनको इन्फॉर्म कर दिया कि बेबी हो गया है। तो बाहर बहुत ज़्यादा चिल्लाने का आवाज़ आया। तो डॉक्टर ने बोला, नर्स ने इन्फॉर्म कर दिया था कि बेटी हुई है बाहर। तो डॉक्टर ने बोला कि बाहर इतना हल्ला क्यों हो रहा है। तो नर्स रिटर्न आके बोली कि फैमिली इतनी खुश है क्योंकि बेटी हुई है। फिर डॉक्टर सेड कि ऐसा बहुत दिन बाद नर्सिंग होम में देखने को मिला कि बेटी हुई है तो इतनी खुशी हो रही है। तब मेरे को रियलाइज, ओह मेरी बेटी भी हुई है। एंड देन शायद आन्ना को मेरे इस साइड में वॉश कर रहा था एंड कंटिन्यू रोने का आवाज़, तब मेरे को एहसास हुआ कि कंटिन्यू आन्ना रो रही है, मतलब मेरी जो बेबी हुई है वो कंटिन्यू रो रही है। उसके पहले मेरे को दवाई के उसमें कि क्या पता नहीं मेरा होश कहाँ था। सो जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वो रो रही है, सो मेरा हाथ, जिस हाथ में वो प्रेशर का वो बेल्ट लगा था एंड कपड़ा ऐसा था मेरे को क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था, सो मैंने अपना हाथ ऐसे किया, कपड़ा मेरे फेस से मैंने ऐसे करके हटा दिया एंड मैंने अपना फेस ऐसे किया देखने के लिए कि मेरी बेटी क्यों रो रही है। सो डॉक्टर और जो वो थे वो एकदम गुस्सा के बोले की हुई से, मतलब क्या हुआ, तुमने वो कपड़ा क्यों हटा दिया, मतलब क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, क्यों ऐसे कर रही हो। तो मैंने सोचा वो रो क्यों रही है कंटिन्यू। तो ये सेट काम डाउन, सब ठीक है। तो नर्स को बोला ला के दिखाओ इसको। तो तभी उसको शायद वॉश करा रहे थे कुछ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने अन्ना का बैक देखा पहले, तो थोड़ी गुदू गुदू सी ऐसे करके उसको करके फिर वो लोग ऐसे करके रैप कर रहे थे, लेकिन मेरा फेस ऐसे कंटिन्यू था। और तुम लोग जो करना है कर, मैं अभी अपनी देखना चाहती हूँ कि कैसी हुई है दिखने में। तो मैं ऐसी ही थी और हाथ मेरा ऐसे था। देन उन्होंने लाया एंड नर्स देन आई रैप करके एक वाइट कलर के क्लॉथ में एंड फिर उनको दिखाया एंड सेड कि जो मांगा है वही हुआ, खुश तो। एंड उन्होंने मेरा हाथ ऐसे सर पे रखा एंड बोला गॉड ब्लेस यू। देन वो लेके चले गई बेबी को फैमिली को देने के लिए। उसके बाद मैं ऐसे लेट ही रही और तब तक मैं वो कुछ कर रहे थे मेरे पेट में। तो मेरे को उस टाइम पे ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ क्योंकि तब मैंने फिर ऑलरेडी देख लिया था। तो मेरा ध्यान फिर बेबी के उसमें ही चला गया एंड आई वॉज जस्ट हैप्पी। मैं बस ये सोच रही थी कि बाहर रणवीर का रिएक्शन कैसा होगा, बाहर रणवीर का रिएक्शन कैसा होगा। एंड आई थैंक्ड एवरीवन जिन्होंने भी मेरा प्रेगनेंसी में हेल्प किया, यूनिवर्स, गॉड, एवरीवन, कि एटलीस्ट रणवीर ने जो मांगा था वो इच्छा उन्होंने पूरा किया। तो वो सब सोच रही थी, इसलिए मेरे को वो एक्सपीरियंस जो था जहाँ पे स्टिचेस वगैरह होता है एंड वो आई थिंक 5-10 मिनट का ही कुछ था, तो उसमें वो कवर हो गया। देन थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे को बोला अब तेरे को उठाएंगे, ठीक है, घबराना मत। तो सामने 2 आदमी खड़ा हुआ, पीछे 2 आदमी खड़ा हुआ, ऐसे मेरे को उठाया बैग जैसा, फिर दूसरे टेबल में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर मेरे को लेके जा रहे थे। देन जैसे मैं बाहर आई, रणवीर इस साइड खड़ा था एंड ही सेड गुच्ची मम्मा, मम्मा गुच्ची मम्मा आई है अपनी। तो गुच्ची मम्मा, तो मैं दवाई के नशे में तभी भी थी। तो आई सेड ऐसे, क्योंकि उससे ज़्यादा रिएक्शन मेरे से दिया नहीं जा रहा था। ही जो भी मेरे को बोल रहा था ही। देन उन्होंने मुझे लेटाया मेरे केबिन में, जो हमने रूम ले रखा था वहीं पे लेटा दिया। फैमिली वगैरह को बोला ज़्यादा हल्ला वगैरह नहीं करने के लिए, पेशेंट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। फिर उन्होंने जो प्रेशर का वो सब होता है, मशीन वगैरह वो सब लगाया, फिर हाथ में वो सब लगाया। तो देन उन्होंने नोटिस किया कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हाई है। एंड होता ही, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा अंदर नर्वस हो गई थी कि मेरे को फील क्यों हो रहा है। मेरे को उनको स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताना चाहिए था कि मैं क्यों भूल गई, क्या मैं उनको बोलूँ। तो मेरे सर में इतना कुछ चल रहा था ना, तो इसी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था। सो फिर डॉक्टर को उन्होंने बुला के उन्होंने देखा कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। एंड देन उन्होंने एक इंजेक्शन दिया। और उस वक्त तक ना ही मैंने अपना बेबी का शक्ल देखा था ठीक से, रणवीर ने मुझे फ़ोटो दिखाया था, बस धुंधला धुंधला ही सब कुछ था। ना ही मैंने उसको गोदी में लिया था, कुछ नहीं। और वो उसको बस देखा था कि वो मेरे साइड में एक बेड रखा है, वहीं पे वो चुपचाप लेटी हुई है। एंड रणवीर मेरे को बहुत कुछ बोल रहा था
मम्मी लोग भी कब आई कब गई सब धुंधला ही था उस टाइम पे मेरे को। तो देन प्रेशर की वजह से सबको बोला गया कि मेरे से कुछ बात नहीं करने के लिए, एकदम मेरा मुंह बंद रखने के लिए, कोई मेरे से कुछ बात ना करे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। तो देन उन्होंने इंजेक्शन दिया एंड आई वॉज आउट फॉर 2-3 आवर्स मे बी। तो उसके बाद जब मुझे होश आया, मैं उठी ब्रेस्ट के बाद, देन मेरा प्रेशर फिर भी तब भी 158-160 समथिंग था। बट मैंने रणवीर से बात किया एंड वी आर हैप्पी कि हमने जो मांगा था, जैसा मांगा था वैसे ही हमें बेबी गर्ल मिली। मेरी गुच्ची पू, मेरी आन्ना हमें मिली एंड वी आर जस्ट सो 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 हैप्पी। फिर भी मैंने आन्ना को गोदी नहीं लिया था एंड या उसके बाद रणवीर को जाना पड़ा। मेरी मम्मी रुकी थी उस दिन हॉस्पिटल में। सो ये था मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस, जो कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं था। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, जैसा मेरे साथ हुआ वो आपके साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं अपने स्पॉन्डिलाइटिस के डर एंड वो जो कैथेटर का जो सिचुएशन था उस वजह से मैं ज़्यादा चिढ़ गई थी, इसी वजह से मैं ज़्यादा अंदर नर्वस हो गई थी। बट नर्वस नहीं होना है क्योंकि मेरी सिस्टर वो उसका बहुत ईजी रहा, बहुत। वो मेरे को बाहर निकल के तो हंसते हंसते बोली, दीदी तो जा, तो सी सेक्शन नहीं करा रही है ना, एकदम मस्त है, कुछ फील नहीं होता, कुछ भी नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं चला कब क्या हुआ। तो उसका एक्सपीरियंस ऐसा था एंड मेरा थोड़ा अलग रहा। बट ओवरऑल जब आप अपना बेबी को देखते हो तो सब भूल जाते हो एंड इट वॉज रियली अ वर्थ इट एक्सपीरियंस। तो या ये था मेरा सी सेक्शन का स्टोरी एक्सपीरियंस। तो ये हुआ था पहले मेरे साथ, ड्यूरिंग ये हुआ एंड आफ्टर मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो इसके बाद 2-3 दिन में ही मैं घर आ गई। उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ वो मैं किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मेरा सी सेक्शन का जो चीरा था वो खुल गया था। तो क्यों खुला, उसके बाद क्या क्या मैंने किया जिस वजह से वो ठीक हुआ, तो वो सब फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, ब्लॉग्स भी देखा कीजिए। सो बाय, मिलती हूँ फिर किसी ब्लॉग में, तब तक तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद द नोटिफिकेशन बेल आइकन एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ब्लॉग। एंड बर्थ ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखना एंड मेरी बहन का बर्थ ब्लॉग भी इस चैनल पे है, तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वक्त मिले तो ज़रूर देखना एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। बाय।